और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क की दौलत लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी उबूरी जमानत में 28 मई तक के लिए तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलेमान शहबाज, मुल्जिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस में FIA नरमी दिखाने लगी। प्रोसिक्यूटर ने फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत कर दी। वजीर आजम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इजहार बरहमी भी किया। मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी उबूरी जमानत में 28 मई तक के लिए तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलेमान शहबाज, मुल्जिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस में FIA नरमी दिखाने लगी। प्रोसिक्यूटर ने फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत भी कर दी। वजीर आजम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इजहार बरहमी किया। मुल्क की दौलत लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी उबूरी जमानत में आज केस में 28 मई तक के लिए तौसी भी मिल गई। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलेमान शहबाज, मुल्जिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। केस में FIA ने नरमी दिखाई है और प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि फौरी फर्द जुर्म आयद न की जाए। वजीर आजम की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इजहार बरहमी भी किया और SP से रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज पहुँचे हैं अपने केस के सिलसिले में, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला था, जहाँ पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर की स्पेशल कोर्ट में समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी मिल गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुस्लिम ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अदालत में पेशी। FIA प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़िमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर दी। इस्तदा की चालान में जो मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं पहले इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। तमाम मुल्ज़िमान पर इकट्ठे ही फर्द जुर्म लगाई जाए। वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी की बदनज़मी पर जज ने इज़हार बरहमी किया। मुकालमा किया, जब अंदर आ रहा था तो देखा किस तरह सिक्योरिटी एहलकार गले पड़े हुए हैं। अगर ये सिक्योरिटी है तो अल्लाह ही हाफिज है। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में बैठा था, सिक्योरिटी वाले मेरे गार्ड के गले पड़ गए। शहबाज शरीफ का कहना था कि अदालत का वक़ार है, इसलिए आया हूँ कि कानून की हुक्मरानी हो। मैंने कहा किसी को न रोका जाए। अदालत ने DSP और SHO को तलब कर लिया। अदालती एहलकार ने कहा कि अदालत का पैगाम दोनों पुलिस अफसरान को दिया है, लेकिन वो अंदर आने को तैयार नहीं। जज एजाज हसन अवान ने कहा कि पुलिस वालों के ये हालात हैं, अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। SP सिविल लाइन्स अदालत में पेश हुए और यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। फासिल जज ने सिक्योरिटी इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा सिक्योरिटी का प्लान बनाए तो वकला और मुल्ज़िमान को नहीं रोकना। कोर्ट रिपोर्टर्स को भी कमरे अदालत में आने से नहीं रोकना। इस बार माफ कर रहा हूँ, वरना मैं इसे जुडिशल ऑर्डर का हिस्सा बना रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के दौरान रोस्ट्रम पर आकर सफाइयाँ पेश करते रहे। कहा अब्बू ने 2000 तहकीकात की गई मगर धेले की करप्शन ना निकली। मेरे खिलाफ करप्शन की सियासी केसेस बनाए गए। करप्शन की होती तो अदालत के सामने ना होता। उन्होंने मजीद कहा कि 10 साल के दौरान सरकारी दौरों पे अपना पेट्रोल इस्तेमाल किया। गाड़ी सरकारी होती थी, पेट्रोल जाती। कप्तान ने अभी इस्लामाबाद मार्च की कॉल नहीं दी मगर हुकूमत पहले ही हवास बाख्ता हो गई। रातों रात इस्लामाबाद इंतजामिया को शाही फरमान आया कि बनी गाला में ऑपरेशन किया जाए। रात गए पुलिस की भारी नफरी बनी गाला पहुंच गई, लेकिन हजारों की तादाद में कारकुनों को देखकर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस की पेशकदमी देखकर कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। शहबाज सरकार पर हरासा करने का इल्जाम भी लगाया।
का अंधेरा, बनीगाला के पहाड़ों पर सन्नाटा। अचानक ही पुलिस मोबाइलों के सायरन बजने लगे। कार्रवाई थी कैपिटल पुलिस की। दर्जनों गाड़ियों का रुख चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह की जानिब था। सीटीडी, बीडीएस और स्पेशल ब्रांच की नफरी भी हमरा थी। बख्तरबंद गाड़ियां और कैदियों की वैन भी साथ ही पहुंची। बनीगाला के अतराफ के रिहायशी बड़बड़ा कर उठ बैठे। खाना बस्ती में मौजूद कप्तान के टाइगर्स भी डंडे लिए बाहर निकल आए। अली अमीन गंडापुर ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की। पुलिस ने आमद का मकसद इलाके में सर्च ऑपरेशन को करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान की जान को खतरा। इसकी कार्रवाई कारकुनों का हौसला पस्त न कर सकी। खैमा बस्ती में कारकुनों की तादाद बढ़ने लगी। हम इस जज्बे के साथ आए कि यहाँ पर हम हर किस्म हालात के लिए तैयार है। अगर खान साहब के किसी एक बाल को भी कोई देखेगा तो इंशाल्लाह हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। मेरे ये जज्बात है कि जब तक इमरान खान हमें ये नहीं बोलता कि आप लोग वापस घर जाओ, मैं उस टाइम तक घर नहीं जाऊंगा। जब तक हमारे जिस्म में जान है और जब तक जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, इंशाल्लाह हम अपने खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कारकुनों ने वासे किया, इमरान खान के हुक्म तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और पीटीआई रहनुमा इमरान खान से इजहार एकजहती के लिए बनीगाला पहुंच गए। असद उमर कहते हैं शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही, उसे किसने लाकर बिठा दिया। निकलने का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन। इमरान खान को डराने के लिए पुलिस भेजी गई। ऐसी हरकतों पर अवामी रद्द अमल आएगा। फरूख हबीब का कहना था कि शरीफ हुक्मरानों ने अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए। प्रोसिक्यूटर कहता है मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद न करें। उनका कहना था कि सूरत हाल का सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया और ट्रांसफ़र्स पर पाबंदी लगा दी। उस्मान डार का कहना था हुक्मरानों की बौखलाहट उनके इक़दामात से आया है। अवाम इमरान खान पर किसी को मैली आंख डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, सादा रास्ता है, जमहूरी रास्ता है, आईनी रास्ता है, अवामी रास्ता है। इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें और जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है, उसको गरीब को ये नहीं समझ में आ रही किसने लाके बिठा दिया है, ना उसको ये समझ में आ रही है कि क्यों बिठा दिया है। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे, उतना ज्यादा रद्द अमल बढ़ता चलेगा। ये शरीफ खानदान का एक पुराना फार्मूला है। इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और वापस इक़्तिदार में आकर अपने केसेस को बंद करवाओ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ऑलरेडी हो चुका। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। समझते हो कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च को प्रिजनर वैन में डाल के उसे कैद कर लोगे, ये तुम लोगों की गलत फहमी है। गुज़श्ता 4 रोज से इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला के बाहर पीटीआई के कारकुनों के लिए 3 वक्त के खाने का इंतजाम किया गया है। कारकुनों को क्या क्या बनाकर खिलाया जाता है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त बनीगाला के बाहर मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो आए हुए हैं मुल्क के दीगर हिस्सों से और इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर खैमे लगाए हुए हैं, लेकिन ये गुज़िश्ता 4 रोज़ से यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके खाने पीने का इंतज़ाम जो है यहीं पर किया जा रहा है और यहाँ इस वक्त हम जहाँ पर इन कारकुनों के लिए खाना बनता है हम वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो कुक हैं जो ये खाने वगैरह बनाते हैं और इनके साथ इनका स्टाफ भी मौजूद है। तो इन्हीं से जानते हैं कि भाई ये बताएं कि आप जो ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं इनको नाश्ते में क्या देते हैं, दोपहर के खाने में क्या बना के देते हैं और रात के खाने में क्या बना के देते हैं? हम इन्हें सुबह नाश्ते में दे रहे हैं चने, ठीक है, लौरी चने बना रहे हैं, तो हलवा दे रहे हैं, साथ रोगनी नान दे रहे हैं। दिन को मटन हो जाता है, कभी चिकन बिरयानी हो जाती है। इस तरीके से रोज़ तब्दीली होती है ना, रोज़ के रोज़ इस तरीके से हम बहुत सफाई से। या बिरयानी बनी हुई है, आप देखें ज़रा, ये चेक करें, बिल्कुल ये अवाम के लिए बिल्कुल अच्छी, बहुत क्वालिटी वाला चावल भी बहुत क्वालिटी बिल्कुल जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इस बिरयानी का जो चावल है वो भी ओरिजिनल बासमती नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ बड़ा बेहतरीन एक लुक दे रही है ये बिरयानी। तो ये किसने इंतज़ाम करवाया है इनके जो खाने पीने के लिए इन कारकुनों का? ये मक्का कैटरिंग से हो रहा है, तो करवाया है अमीन साहब ने। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने,
ठीक है जी, ये जी हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ पे 4 रोज से जो पाकिस्तान उमर हयात आज से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीर मज़ारी को घर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, शीर मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वजीर, उनको घर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीर मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है, उनको घर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, हिरासत में ले लिया गया है शीर मज़ारी को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शीर मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहना है कि उन्हें इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया और जरा ये भी बता रहे हैं कि उन्हें एंटी करप्शन लाहौर में गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन लाहौर के जो एहलकार थे वो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी उनके हमरा थी और उन्हें वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद थाना मारगला मुंतकिल किया गया, जहाँ से जरा का ये कहना है कि उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। जी, क्या केस क्या बताया जा रहा है एंटी करप्शन में शीर मज़ारी का, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए, अभी हमें ये इतला मिली है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन लाहौर में उन्हें गिरफ्तार किया है। अभी केस के हवाले से अब मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के हल्कों में बेचैनी पाई जा रही है और पीटीआई की जानिब से पीटीआई के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी ऐलान कराना मारगला उन्होंने अपने करने की हिदायत की है। अभी थाना मारगला के बाहर भी पुलिस की जो इजाफी नफरी है वो भी बुलाई जा रही है और ये अभी ये चेक किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि शीर मज़ारी को कुछ देर के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। तो शीर मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मारगला थाने पहुंचे हैं। अभी इब्तदाई तौर पर ये इत्तलात हैं कि एंटी करप्शन लाहौर की टीम इस्लामाबाद आई है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर शीर मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मारगला थाने उन्हें अभी फ़िलहाल मुंतकिल किया गया और उसके बाद उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बारे में नईम असगर इस वक्त इत्तलात दे रहे हैं कि वो उनको भी मारगला थाना पहुँचने की हिदायत दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीर मज़ारी को इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में एंटी करप्शन लाहौर की टीम ने गिरफ़्तार किया है इस्लाम की मदद से और उनकी गिरफ़्तारी इस वक्त अमल में लाई गई है। डॉक्टर शीर मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ़्तार किया गया है और ये कहा गया है अब तक़ादुरानी की जानिब से कि तमाम जो कारकुनान हैं वो मारगला थाने के बाहर पहुँचें और इस वक्त जो सूरत हाल कोहसार थाना में बताया गया है कि वो पहुँचें और कोहसार थाने में उनको अभी मुंतकिल किया गया। एंटी करप्शन लाहौर की टीम ने उन्हें गिरफ़्तार किया है इस्लामाबाद पुलिस की मदद से और हम इब्तदाई तौर पर ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कि किस केस में एंटी करप्शन ने डॉक्टर शीर मज़ारी की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईमा, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? अपडेट यही है कि वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीर मज़ारी जो पीटीआई की अहम लीडर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह के बाहर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन लाहौर की टीम आई थी और उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी थी वो भी थी और इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद उन्हें थाना मारगला मुंतकिल किया गया है और उसके बाद उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। एंटी करप्शन लाहौर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इस मुकदमे की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े की वजह से, इस अरेस्ट की वजह से पीटीआई के हल्कों में जो रहनुमा है उनके हल्कों में बेचैनी पाई जा रही है और उन्होंने जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको थाना मारगला पहुँचने की हिदायत की जा रही है। अभी तक हमारे जराये ये बता रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनों को लेकर थाना मारगला जाना चाह रहे हैं, उसी खदशे के पेश नज़र थाना मारगला, इस्लामाबाद का जो थाना मारगला है उसके बाहर सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। इजाफी नफरी इस्लामाबाद के थाना मारगला की तरफ से मूव की जा रही है ताकि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे निपटा जा सके। अभी फिलहाल अभी तक ये इतलात हैं कि शीर मज़ारी को हिरासत में ले लिया गया है।
ठीक है सर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। कल रात बनीगाला पुलिस पहुंची, कराची में आपके MNA के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इस्लामाबाद में डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हुकूमत अब क्या कर रही है आपके खिलाफ? देखिए, ये इस हुकूमत के पाँव नहीं है, ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं और ये अब समझ रहे हैं कि अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे तो इससे मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी और लोग घबरा जाएंगे। लेकिन ये इनको एहसास होना चाहिए कि कल रात इन्होंने आलमगीर महसूद के घर पे छापा डाला है, उससे पहले ये बनीगाला पहुंच गए थे, वहाँ पे पुलिस की वैन मोबाइल लेके और प्रिजनर वैन लेके, और अब डॉक्टर शीरीन मजारी को इन्होंने उठा लिया। ये इसके बड़े संगीन नताइज इस गवर्नमेंट को भुगतने पड़ेंगे। ये हम इस तरह आराम से बैठने वाले नहीं हैं। अभी थाना कोसार के ऊपर सारों को हमने कहा कि थाना कोसार पहुंचे, जो इस्लामाबाद के नज़दीक हैं, इस्लामाबाद है, और फिर उसके बाद बात हो। इमरान इस्माइल साहब, ये तो एक इंटरव्यू के दौरान भी इस वक्त मौजूदा वज़ीर दाखिला ये कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो एक बंदा भी इस्लामाबाद में मार्च के से पहले वो दाखिल ही नहीं हो सकता। तो ये उसी तसलसल में ये गिरफ्तारियां, ये मुकदमात और ये पुलिस के गश्त हो रहे हैं? नहीं होगा, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला जो है वो खुद उनको यकीन नहीं आ रहा अब तक कि वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं। वो अपनी चोरी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन हम पूरी फुल फोर्स के साथ इंशाल्लाह जाएंगे एंड वी विल नॉट वजन इंच के कोई हमें इस तरह से ये हमारे सीनियर लोगों को उठाएं और उनको जेलों में डालें और ये समझ रहे हैं कि इसकी वजह से ये मूवमेंट को दबा पाएंगे और अपनी हुकूमत चला लेंगे, तो ये चला के दिखा लेंगे। तो इस वक्त क्या अब मामला आपका लाए अमल क्या इख्तियार कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कराची में रात उनके घर पर पुलिस आई, अब दोपहर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब उनकी वजाहत और तमाम तर चीज़ों के बावजूद सिंध में फिर पंजाब की सूरत हाल एंटी करप्शन इस्लामाबाद पहुँच गई। इस्लामाबाद पुलिस के रात को आपने कारनामा देख लिया है और ये फिर क्या अगले आपका क्या लाया अमल तैयार हो रहा है? मैंने आपको कहा ना कि हम अपनी जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें लाया अमल भी तय करेंगे और अब हम मजीद रुक नहीं सकते, किसी प्लान से पीछे हट नहीं सकते और जो कल खान साहब फैसला करेंगे, जो कोर कमेटी फैसला करेगी, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। सही। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक गवर्नर। मामला ये है कि डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद में, लेकिन ये गिरफ्तारी की है एंटी करप्शन लाहौर की टीम ने, जो इस्लामाबाद पहुंची है और उन्हें डॉक्टर शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और डॉक्टर शीरी मजारी को अब मारगला थाने मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ वो जो एंटी करप्शन की टीम है वो उनके घर पहुंची है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान को कहा गया है मारगला थाने पहुंचे। मारगला थाने के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया जा रहा है वहाँ पर कि किसी भी किस्म का कोई ना खुशगवार वाक़या ना हो। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने ही रात गए बनीगाला के इर्द गिर्द जो है वो सायरन बजाए, बहुत सी गाड़ियाँ थीं, प्रिजन वैन थीं वहाँ पर, लेकिन जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से वहाँ शदीद रद्द अमल, नारेबाजी हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से उन्हें जो ठंडा रहने के लिए कहा गया। उसके बाद पुलिस भी वापस पहुँच गई। पुलिस का मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन के लिए आए हैं क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है और अब डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया है और ज़राए का यही कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने साबिक वफाकी वज़ीर को गिरफ्तार किया है। ज़राए का ये कहना है कि शीरी मजारी के खिलाफ DG खान में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उन्हें एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से थाना कोसार की हुदूद में गिरफ्तार किया है और कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थाना कोसार पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां पर उनकी जानिब से एहतजाज भी मुतवक्के है। इससे पहले गुज़श्ता रात हमने देखा कि बनीगाला के बाहर भी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और उस एहतजाज के बायस पुलिस को वापस जाना पड़ा और अब देखने में आ रहा है कि शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया है। कराची की बात करें तो कराची से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा और MNA को गिरफ्तार किया गया। उन पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ और अब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया है जो साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुकी हैं।
और ये कहा जा रहा है कि उन्हें थाना कौसार मुंतकिल किया गया है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पहुंचने का भी कहा जा रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है और साबिक वफाकी वज़ीर है शीरी मज़ारी, जिनको गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे और 25 से 29 मई की तारीखों के दरमियान उनकी जानिब से कोई एक दिन मुतवक्के है जिस दिन वो ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। उससे पहले गिरफ्तारियां अमल में आना और उससे पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा जाना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। शीरी मज़ारी को घर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, शीरी मज़ारी को घर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। हम खबर से आपको आगाह करेंगे। एंटी करप्शन की टीम उन्हें लाहौर ले गई है, ये कहा गया ईमान मज़ारी की जानिब से। साहबजादी डॉक्टर शीरी मज़ारी की ईमान मज़ारी ने कहा, पुलिस एहलकारों ने मेरी माँ को मारा भी है। एंटी करप्शन की टीम उन्हें लाहौर ले गई है, ईमान मज़ारी की जानिब से ये तस्दीक भी कर दी गई है। पुलिस एहलकारों ने मेरी माँ को मारा है, ये कहा गया ईमान मज़ारी की जानिब से। डॉक्टर शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी की जानिब से कहा गया कि पुलिस एहलकारों ने मेरी माँ को मारा भी है और एंटी करप्शन लाहौर जो है वो उनको ले गई है। एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज था डेरा गाजी खान में डॉक्टर शीरी मज़ारी के खिलाफ। तो एंटी करप्शन पंजाब टीम ने आज इस्लामाबाद पुलिस की मदद से डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईमान मज़ारी जो उनकी साहबजादी हैं उनकी जानिब से भी ये चीज़ सामने आई कि मेरी माँ को पुलिस की जानिब से मारा भी गया, तशद्दुद भी किया गया है और उसके बाद उन्हें एंटी करप्शन लाहौर विंग जो है वो ले गई है। ये तस्दीक भी हो गई ईमान मज़ारी की जानिब से कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार भी किया गया है और उनकी जानिब से पुलिस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, उन्हें मारा भी है और एंटी करप्शन विंग लाहौर उन्हें अपने साथ ले गई है। इस वक्त इत्तलात हैं कि मागला थाने में डॉक्टर शीरी मज़ारी को ले जाया गया है और उसके बाद उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी, जिनके खिलाफ DG खान एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज था और एंटी करप्शन पंजाब ने यह कार्रवाई की है। इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर डॉक्टर शीरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।